लखनऊ में योगी आदित्यनाथ ने नवचयनित नर्सिंग अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि 2017 तक प्रदेश में सिर्फ 40 मेडिकल कॉलेज थे, जो अब बढ़कर 81 हो गए। लखनऊ में योगी आदित्यनाथ ने नवचयनित नर्सिंग अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि नर्सिंग सेवा संवेदना का पेशा है। भारत में नर्सिंग की डिमांड वैश्विक स्तर पर है और प्लेसमेंट सुरक्षित है। मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है और ममता बनर्जी मुसलमान वोट पाने के लिए ईद अवसर का उपयोग कर रही है। विकास और रोजगार पर सवाल भी उठाए। सैयद बासा ने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता ममता बनर्जी से निराश है। भाजपा सरकार चुनने पर विकास निश्चित है, जबकि ममता सत्ता में बनी रही तो विकास रुक जाएगा। श्रवण कुमार ने बिहार दिवस पर देश विदेश में रहने वाले बिहार वासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने पिछले 20 वर्षों में नीतीश कुमार सरकार के कार्यों को जन जन तक पहुंचाने की बात कही। संजय राउत ने कहा कि पीएम मोदी और चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल के प्रशासन में हस्तक्षेप कर रहे हैं। उन्होंने इसे अघोषित राष्ट्रपति शासन जैसा बताया और साथ ही ममता बनर्जी के बयान का समर्थन किया। चंडीगढ़ में मनीष तिवारी ने कहा कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य अवरुद्ध है। तेल और एलएनजी आयात निर्भरता बढ़ी है। युद्ध बढ़ने से भारत की ऊर्जा सुरक्षा गंभीर रूप से खतरे में है। अमृतसर में गगनदीप सिंह रंधावा की आत्महत्या। परिवार ने कहा कि एफआईआर में देरी और दबाव के कारण जिम्मेदारों पर कार्रवाई तक अंतिम संस्कार नहीं होगा। न्याय की मांग को लेकर तनाव जारी है। हैदराबाद में रामचंद्र राव ने कहा कि रुपये में गिरावट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मामूली है। उन्होंने राहुल गांधी के आलोचनात्मक ट्वीट को बेतुका बताया और पीएम मोदी के नेतृत्व में अर्थव्यवस्था को मजबूत करार दिया। पटना में दीपक प्रकाश ने कहा कि अगर ममता बनर्जी किसी अनिवार्य प्रक्रिया को अनुचित मानती है तो इसका मतलब है कि वे संविधान और कानून के खिलाफ है। दिल्ली में तरुण चुग ने कहा कि शत्रुघ्न सिन्हा का बयान निर्लजता है। उन्होंने टीएमसी पर बंगाल की बेटियों की सुरक्षा और जवाबदेही से बचने का आरोप लगाया। दिल्ली में उदित राज ने कहा कि गगनदीप सिंह रंधावा की आत्महत्या के मामले में कार्रवाई और अनिवार्य जांच होनी चाहिए। उन्होंने भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों पर कड़ी निंदा की। कोलकाता पश्चिम बंगाल में कुणाल घोष ने कहा कि केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार और भाजपा बार बार पुरानी बातें दोहरा रहे हैं और उनकी बयानबाजी में नया कुछ भी नहीं है। दिल्ली में मनोज झा ने कहा कि केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन का कांग्रेस और राहुल गांधी को भाजपा की बी टीम बताना स्वीकार करना मुश्किल है। हालांकि उनका जनहितैषी शासन लंबा रहा है। लेह में सोनम वांगचुक ने कहा कि 180 दिनों बाद पहाड़ों में लौटकर लोगों से मिलकर अच्छा लगा। उन्होंने संघर्ष में समर्थन देने वाले देशवासियों का धन्यवाद दिया और साथ ही नई उम्मीद जताई। नोएडा में सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि रुपये की गिरावट देश की अर्थव्यवस्था की कमजोरी दिखा रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने सरकार को चिताया, लेकिन सरकार पर कोई असर नहीं पड़ा। कुणाल घोष ने अपने विधानसभा क्षेत्र में आधिकारिक तौर पर चुनावी अभियान की शुरुआत की। उन्होंने क्षेत्रवासियों से समर्थन मांगा और पार्टी की नीतियों को बताया है। दिल्ली में सीआर केशवर ने कहा कि राहुल गांधी की बहुराष्ट्रीय संघर्ष पर टिप्पणियां अतिरंजित और निराशावादी है। उन्होंने मोदी नेतृत्व पर भरोसा जताया और राहुल की गलत सूचना फैलाने की कोशिशों को विफल करार दिया है। मंत्री जगत सिंह नेगी ने लादर्रे के व्यापार मार्ग और कैलाश मानसरोवर कॉरिडोर को खोलने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सीमा पर पर्यटकों की आवाजाही से रोजगार बढ़ा है और जून से तिब्बत के साथ व्यापार फिर से शुरू करने की योजना है। अवधेश प्रसाद ने कहा कि विदेशी नीति विफल होने से रुपये की गिरावट हुई। इससे कृषि, बाजार और रसोई गैस सहित अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों पर असर पड़ा। राजधानी में करणी सेना के सदस्यों ने जयपुर में राव राजेंद्र सिंह के आवास के बाहर यूजीसी अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में सांसद के खिलाफ नारे भी लगाए गए। पटना के बिऊर थाना क्षेत्र के दशरथ मोड़ में एक युवक का शव बोरी में ढका मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की जांच शुरू कर दी गई। प्रकाश रेड्डी ने कहा कि राहुल गांधी का महंगाई पर ट्वीट अपरिपक्व और भड़काऊ है। इसे देशवासियों को गुमराह करने और चुनावी मुद्दा बनाने का प्रयास बताया। मुंबई में साइना एनसी ने कहा कि राहुल गांधी को सिर्फ अपनी थाली की चिंता करनी चाहिए। महंगाई अस्थायी है और सरकार के विशेषज्ञ इसका समाधान करेंगे।
ईरान द्वारा दागी गई बैलिस्टिक मिसाइलों ने दक्षिणी इजराइल के डिमोना और अरास शहरों को निशाना बनाया। इस भीषण हमले में अब तक 100 से अधिक लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है, जिनमें कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा हाल ही में दिए गए विवादास्पद बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। नागपुर में मीडिया से बात करते हुए फडणवीस ने ममता बनर्जी के रुख को विवेकहीन करार दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पेश किए गए बजट 2026-27 को प्रदेश के लिए आर्थिक अभिशाप बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की नीतियों के कारण राज्य का बजट इतिहास में पहली बार बढ़ने के बजाय कम हुआ है। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई टिप्पणियों पर कड़ी आपत्ति जताई। पटना में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने इसे राजनीतिक मर्यादा का उल्लंघन बताया। हिमाचल प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने नाहन में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा पेश किए गए बजट 2026-27 की कड़ी आलोचना की। उन्होंने आंकड़ों के जरिए सरकार को घेरते हुए इसे बैक गियर बजट करार दिया है। आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस की जीत पर भरोसा जताते हुए ममता बनर्जी को बंगाल के सम्मान का प्रतीक बताया। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लागू आचार संहिता के बीच प्रशासन बेहद सतर्क। तिरुवंपुतूर जिले में चुनाव निगरानी दल और पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 करोड़ से अधिक मूल्य के सोने के आभूषण जब्त किए हैं। लोहियानगर से कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने वैश्विक संघर्षों और मानवाधिकार के मुद्दों पर भारत की भूमिका को लेकर महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि दुनिया में कहीं भी चल रहे संकटों का समाधान केवल बातचीत के जरिए ही संभव है। केरल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और नेमो विधानसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार राजीव चंद्रशेखर ने राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले अपनी रणनीति स्पष्ट की। शनिवार को अपना नामांकन दाखिल करने के लिए बाद उन्होंने एनडीए की एकजुटता और विपक्षी खेमे की अस्थिरता पर प्रहार किया। बिहार की राजधानी पटना के दानापुर इलाके में एक बार फिर निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा अचानक भरभराकर गिर पड़ा। कांग्रेस पार्टी ने ईरान पर हुए हालिया हमलों और उसके बाद उपजी वैश्विक स्थिति पर केंद्र सरकार के रुख की तीखी आलोचना की। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत की स्वतंत्र विदेश नीति कमजोर हुई है। जेडीयू के दिग्गज नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद केसी त्यागी ने आधिकारिक तौर पर जनता दल यूनाइटेड से अपनी राहें अलग कर ली है और इस घटनाक्रम पर जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने स्पष्ट किया है कि यह उनका व्यक्तिगत फैसला और उन्होंने पार्टी छोड़ी नहीं बल्कि अपनी सदस्यता का नवीनीकरण नहीं किया है। बिहार की राजधानी पटना सहित पूरे प्रदेश में आज से चैती छठ महापर्व की शुरुआत हो गई। 4 दिनों तक चलने वाले इस कठिन और श्रद्धापूर्ण अनुष्ठान के पहले दिन नहाय खाए की परंपरा निभाई जा रही है। मथुरा के प्रसिद्ध गौरक्षक चंद्रशेखर उर्फ फरसा वाले बाबा के आकस्मिक निधन पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने बाबा के समर्पण को याद करते हुए उन्हें एक सच्चा क्रांतिकारी और वीर पुत्र बताया। हिमाचल प्रदेश में मंडी जिले के कोटली उपमंडल में पिछले 3 दिनों से जारी मूसलाधार बारिश के बाद एक बड़ा भूस्खलन हुआ। ग्राम पंचायत सुराड़ी के रोपड़ू गांव के ऊपर स्थित पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर नीचे गिर गया, जिससे पूरे गांव पर खतरा मंडराने लगा। चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए श्राइन बोर्ड ने फिलहाल नई यात्रा के पंजीकरण और आगे बढ़ने पर रोक लगाई। जम्मू कश्मीर के बारामूला शहर के मुख्य बाजार में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। इस घटना में 3 व्यावसायिक दुकानें पूरी तरह जलकर खाक हो गई, जिससे दुकानदारों को भारी नुकसान हुआ। बुलंदशहर के खुर्जा क्षेत्र के अरनिया गांव में गैस सिलेंडर फटने से एक भीषण हादसा हो गया। धमाका इतना जोरदार था कि पूरा मकान मलबे में तब्दील हो गया। परिवार का सब कुछ तबाह हो गया। नोएडा के सेक्टर 52 में रहने वाले कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधक साइबर ठगों के जाल में फंस गए। ठगों ने उन्हें 300% से 500% तक के रिटर्न का लालच देकर 43 लाख रुपए की चपत लगा दी। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने पुष्टि की है कि कांग्रेस आलाकमान ने बागलकोट और
दावड़गेरे दक्षिण विधानसभा उपचुनावों के लिए उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगा दी है। ये दोनों सीटें पहले भी कांग्रेस के पास थी, जिन्हें बरकरार रखना पार्टी की प्राथमिकता है। ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 कोतवाली क्षेत्र में फर्जी दस्तावेजों के जरिए करोड़ों की जमीन बेचने का एक बड़ा सनसनीखेज मामला सामने आया। इस धोखाधड़ी का केंद्र कोंडली बांगर इलाके की करीब 10 हेक्टेयर जमीन बताई जा रही है। गाजियाबाद के मुदीनगर में कुट्टू का आटा खाने से एक ही परिवार के 6 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। नवरात्र यानी उपवास के दौरान इस्तेमाल होने वाले इस आटे ने परिवार की सेहत बिगाड़ दी, जिसके बाद हड़कंप मच गया। तमिलनाडु के थेरी जिले से एक परेशान करने वाली खबर सामने आई। पेरियाकुलम के विभिन्न इलाकों में एक ही आवारा कुत्ते ने अचानक हमला कर 15 लोगों को घायल कर दिया। तेल अवीव और मध्य इजराइल के बड़े हिस्से में एक बार फिर हवाई हमले के सायरन और धमाकों की आवाज सुनाई दी। इजरायली सेना ने पुष्टि की कि ईरान की ओर से मिसाइलों की एक नई लहर दागी गई, जिसके जवाब में इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय कर दिया गया। लखनऊ में रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात सामने आई। यहां एक बहू ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने 69 वर्षीय सास की गला दबाकर हत्या कर दी। गौतमबुद्ध नगर पुलिस ने विस्तृत थाना क्षेत्र के एक निजी अस्पताल में चल रहे मानव तस्करी के रैकेट का पर्दाफाश किया। अवैध रूप से गोद दिलाने के नाम पर बच्ची का सौदा 2.60 लाख रुपए में किया जा रहा था। गगनदीप रंधावा आत्महत्या मामले को लेकर अब चंडीगढ़ में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री भगवंत मान और आप सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। हिंदू रक्षा दल के दक्ष चौधरी को पुलिस ने मथुरा जाते समय हिरासत में लिया। पुलिस का आरोप है कि उन्होंने गौ तस्करी को लेकर भ्रामक अफवाह फैलाई और साथ ही पुलिस के साथ दुर्व्यवहार किया। शांति व्यवस्था भंग करने के आरोप में सभी को थाने में बंद किया गया। हापुड़ की नगर कोतवाली क्षेत्र में रुपयों के लेन देन को लेकर 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। सड़क के बीचों बीच लड़कों ने एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाए, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इलापुर थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश विपिन सिंह और एक सिपाही घायल हो गए। लूट के माल की बरामदगी के दौरान विपिन ने फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने उसे गोली मारकर दबोच लिया। जालौन के उरे स्थित इंदिरा स्टेडियम के पास शिव मंदिर में तोड़फोड़ से तनाव फैल गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को दबोच लिया। मौके पर हिंदुवादी संगठनों के जमावड़े को देखते हुए भारी पुलिस बल और फोरेंसिक टीम जांच में जुटी। यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने अतीक अहमद को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने बताया कि अतीक ने खुद लश्कर-ए-तैयबा से अपने संपर्कों की बात कबूली थी। फिल्म धुरंधर 2 में अतीक से प्रेरित किरदार पर जारी सियासी घमासान के बीच इस खुलासे ने हलचल मचाई। अमेरिका के टेक्सास से निकला विशाल एलपीजी टैंकर पाइकिस पायनियर मैंगलोर बंदरगाह पहुंचा। इसमें 16,700 टन से अधिक गैस लदी है, जो देश में जारी कमर्शियल गैस किल्लत को दूर करने में मदद करेगी। इस गांव में हिजबुल्लाह द्वारा दागी गई एंटी टैंक मिसाइल हमले के बाद एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया और बचाव एवं जांच जारी है। जलूद गांव में इजरायली समूह ने घुसपैठ की और साथ ही लोगों को कैद किया। रिपोर्ट्स में घरों पर हमला और आग लगने की घटनाएं सामने आई। सीसीटीवी में कैद वीडियो घटना की गंभीरता दिखा रही है। इंदौर के बाणगंगा इलाके में स्थित स्क्रैप गोदाम में आग लग गई। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद। आग पर नियंत्रण और नुकसान का आकलन जारी है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया। न मानने पर सबसे बड़े पावर प्लांट पर हमला करने की चेतावनी। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर तनाव बढ़ा। वैश्विक नजरें घटनाक्रम पर टिकी। भाजपा नेता दिलीप घोष ने कहा कि ममता बनर्जी कार्यकर्ताओं को और शत्रुघ्न सिन्हा ममता बनर्जी को बचाने में जुटे हैं। उन्होंने संदेश दिया कि सरकार गिरना तय है और मानवता के नाते मुख्यमंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। बिहार विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने ममता बनर्जी के प्रधानमंत्री पर दिए बयान की निंदा की। उन्होंने कहा कि बंगाल में घुसपैठियों पर हो रही कार्रवाई की बौखलाहट में ममता ऐसे बयान दे रही है, जिसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। पटना में रामकृपाल यादव ने कहा कि युद्ध के कारण पेट्रोलियम उत्पाद महंगे और कम उपलब्ध है। कई होटल रेस्टोरेंट प्रभावित। प्रधानमंत्री की पहल से समाधान के लिए कदम उठाए गए। अवैध संबंधों से परेशान पत्नी सुखरानी ने 40,000 में शूटर हायर कर पति श्रीकांत की हत्या करवा दी। सुखरानी खुद पति को बहाने से खेत ले गई, जहां शूटर उन्हें वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने पति समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया।
भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने गगनदीप रंधावा आत्महत्या मामले में एफआईआर में हुई देरी पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि सुबह की रिपोर्ट देर रात दर्ज होना पंजाब सरकार की खराब नीतियों और संवेदनहीनता का प्रमाण है। पाकिस्तान के मुरीद के में लश्कर-ए-तैयबा कमांडर बिलाल आरिफ सल्फी की हत्या कर दी गई। ईद की नमाज के तुरंत बाद हमलावरों ने फायरिंग की और चाकू घोंपकर वारदात को अंजाम दिया। हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। हरदोई में तेज रफ्तार कार ने खड़ी बस को टक्कर मारी, जिससे कार में आग लगकर बस तक फैल गई। कार सवार भाग निकले, दमकल ने आग बुझाई। हादसे में यातायात रुका, पुलिस जांच में जुटी। ईरान में अमेरिका के हमलों के बाद हालात गंभीर। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार मौतों का आंकड़ा 1500 पार। कई इलाकों में भारी तबाही और भय का माहौल। मथुरा बवाल में पुलिस का बड़ा एक्शन, 13 उपद्रवी गिरफ्तार, 22 नामजद समेत 250 से 300 पर केस दर्ज। फायरिंग के सबूत मिले। भीड़ काबू करने को आंसू गैस और रबर बुलेट चलाई गई। 50 से ज्यादा वीडियो पहचान के लिए इस्तेमाल हुए। ईरान ने बुशहर में अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को मार गिराने का दावा किया। ईरान एयर डिफेंस ने ड्रोन को ध्वस्त किया। घटना पर वैश्विक नजरें टिकी हुई हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी के समर्थन में कहा कि वह चुनाव लड़ रही है और जीतेंगी। आयोग और भाजपा एकजुट हो, फिर भी जनता उनके साथ खड़ी है। ईरान ने विक्टोरिया बेस को निशाना बनाया। मिसाइल हमले से आग लगी और इलाके में दहशत फैल गई। बगदाद में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर। दिल्ली में नवरात्रि के चौथे दिन कुसमांडा देवी की पूजा के लिए कालकाजी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। भक्तों ने दर्शन पूजन कर सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर परिसर में उत्साह और भक्ति का माहौल देखने को मिला। लखनऊ में केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। 2047 तक वापसी से इनकार किया। सपा को समाप्तवादी बताया। कहा तुष्टिकरण नहीं करेंगे और दंगा करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। नोएडा के सेक्टर 24 क्षेत्र में मां कौशांबरी देवी मंदिर में देर रात चोरी। चोर घंटा और कीमती सामान लेकर भाग गए। घटना सीसीटीवी में कैद। पुलिस गश्त पर सवाल। शिकायत के बाद जांच जारी है। रामपुर के मिलक क्षेत्र में ईद दावत के दौरान खाना विवाद पर मारपीट। दोनों पक्षों में लाठी डंडे चले। वीडियो वायरल। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। 2 लोग घायल बताए जा रहे। तहरीर का इंतजार किया जा रहा है। अमेरिकी सेना ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में ईरान को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया। ईरान की एयर डिफेंस प्रणाली नष्ट। पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने की आशंका। अमेरिका ईरान गतिरोध जारी। यवतमाल में वर्धा से नांदेड़ जा रही यात्री ट्रेन में आग लग गई। हादसे में 17 यात्री बाल बाल बचे। सवेरे रहते सभी को सुरक्षित निकाला गया। फिलहाल घटना के कारणों की जांच जारी है। इजराइल में हालात तनावपूर्ण। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को सुरक्षा कारणों से बंकर में शिफ्ट किया गया। डिबोरा परमाणु केंद्र पर मिसाइल और कलेक्टर बम से हमला। 2 दर्जन घायल। ईरान ने जवाबी कार्रवाई का दावा किया है। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमस्खलन का खतरा। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र ने 5 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया और साथ ही स्थानीय लोगों को सावधानी बरतने की अपील भेजी। ईरान ने सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस और कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर जोरदार धमाके किए। हमलों के बाद सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर। बीपीसीएल ने सोहना में देश का अत्याधुनिक LPG ATM लगाया है। यह उपभोक्ता मात्र 2-3 मिनट में OTP और डिजिटल पेमेंट के जरिए 10 किलो का भरा हुआ सिलेंडर प्राप्त कर सकेंगे। रामदास अठावले ने कहा कि RPI तमिलनाडु, केरल और असम में चुनाव लड़ेंगी। बंगाल में ममता बनर्जी को हराने के लिए वे भाजपा को समर्थन देने और वोटों का बिखराव रोकने पर विचार कर रहे हैं। सांसद शशि थरूर ने द वॉइस ऑफ हिंद रिजर्व पर प्रतिबंध को गलत बताया। उन्होंने कहा कि फिल्मों पर बैन लगाना लोकतांत्रिक अधिकारों के खिलाफ है और संबंधित कानूनों की समीक्षा होनी चाहिए। है भारत में नर्सिंग की डिमांड वैश्विक स्तर पर है और प्लेसमेंट सुरक्षित है। मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है और ममता बनर्जी मुसलमान वोट पाने के लिए ईद अवसर का उपयोग कर रही है। विकास और रोजगार पर सवाल भी